प्रश्न है प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है। तो प्रसिद्ध डिग्गी तालाब है ये कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ दोस्तों, फटाफट आंसर दो इसका। जैसलमेर, टोंक, टोडाराय, सिंह और अजमेर। तो अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के अंदर जो रंग महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? चलो दोस्तों फटाफट आंसर दीजिएगा, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। और क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। तो अब बताना है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तर सालनी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जोधपुर में राजाओं की छत्रियां में स्थित है। जोधपुर में राजाओं की जो छत्रियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। मंडोर, ओसिया, लूणी और गेटोर। चलिए फटाफट बताइए, जोधपुर में जो राजाओं की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडोर। मंडोर आपका बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन को राइट कर दे। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, चांद बावड़ी है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक। चलिए फटाफट बताइए, चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बार बार रिवीजन होने वाले प्रश्न है आपके। चलिए बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दौसा में है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आबानेरी दौसा में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? रानी जी की बावड़ी, चलो बताओ दोस्तों। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। बताइए रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? क्या बात है, बूंदी के अंदर है। रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर है, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर 84 खंभों की छतरी भी है। अगला प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो बताइए, राव मालदेव की जो छतरी है वो राजस्थान के कौन से शहर के अंदर स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। ये कहाँ पर है? रावमल की छतरी है ये है, मालदेव की छतरी जोधपुर के अंदर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीन और सर्वाधिक निचाई पर स्थित दुर्ग है। सबसे नवीन और निचाई पर दुर्ग है वो कौन सा है? निचाई पर स्थित दुर्ग। चलिए बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर कौन सा होगा? लोहागढ़, मेहरानगढ़ और बटनेर दुर्ग। चलिए बताइए। तो आपको पूछ ले कि तारागढ़ है, तारागढ़ है ये नवनिर्मित है दुर्ग है। तारागढ़ है ये नवनिर्मित दुर्ग है, ये तारागढ़ है बूंदी का है, बूंदी का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ तो बूंदी का है, नवनिर्मित दुर्ग है। और जो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से है वो कौन सा है? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा बटनेर दुर्ग। नेक्स्ट है, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? पंचमहल है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए, दौसा, आमेर, विराट, लालसोट। चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर इसका हो जाएगा आमेर। आमेर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब है, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? तो अल्बर्ट हार्ट के वास्तुकार कौन थे? तो ये बताइए दोस्तों, अल्बर्ट हार्ट हॉल है ये कहाँ पर है?
तो ये था जयपुर के अंदर है, जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल है, ये जयपुर में है। और इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, चलिए बताइए, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे, कौन थे? सैमुअल, सैमुअल स्विंटन जेकब, ये इसके वास्तुकार थे। या तो राइट आंसर होगा स्टीफन जेकब, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिंग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डिंग के जो महल है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों डिंग महलों का निर्माण है किसने करवाया था? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह, महाराजा मान सिंह। चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल ने। और डिंग के जल महल का निर्माण किसने करवाया? यह महाराजा बदन सिंह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फतेह की मूर्ति स्थित है? तो बताइए, राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग है उसके मुख्य द्वार पर जयमल फतेह की मूर्ति स्थित है, तो कौन से दुर्ग के है वो? कौन से दुर्ग के ऊपर है जयमल फतेह की मूर्ति स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। चित्तौड़, रणथंबोर, जूनागढ़ और कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़ का दुर्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट इसको कमेंट के अंदर छाप दीजिएगा, बताओ कोकण तीर्थ है वो किसे कहते हैं? कोलायत, बूंदी, गलताजी और पुष्कर। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। बिल्कुल दोस्तों, आपका कोकण तीर्थ है वो कौन सा प्रसिद्ध है? पुष्कर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। तो बताएं, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से महल में स्थित है? चलिए फटाफट बताएं। रणथंबोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और कुंभलगढ़। चलिए इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है। तो बताइए, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है वो कौन सा है? कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। चलिए फटाफट इसका आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर है, अलवर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो इंगल की पहाड़ी के ऊपर है वो कौन सा किला है जो स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। जय जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोग सोगरगढ़ और मंडलगढ़। तो इंगल की पहाड़ियों पर कौन सा किला स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा जयगढ़, जयगढ़ है जो इंगल की पहाड़ियों पर स्थित है, आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चलिए फटाफट बताइए, मेसा का पठार है कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, चूरू। चलिए राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा।
इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि मेसल का पठार है वो कौन सी जिले में है। तो आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। मेसल का पठार है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन को राइट कर दे। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है। तो बताइए दोस्तों, गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है? चलो बताइए विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। कम सबसे कम है सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है जो स्थित किला है वो कौन सा है? कौन सा है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों। मेहरानगढ़ है ये चिड़ियाडुग पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका मेहरानगढ़ है ये चिड़ियागुड़ डुग पहाड़ी के ऊपर है स्थित है। जो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर किले पर है। कहाँ पर है? जैसलमेर किले, जैसलमेर में सोनार किले पर है। सोनार किले पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ए है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे थे बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पूरी क्लास देखें। ये आपके लिए सभी एक क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है? जोआई, मोरेल, साबरमती और घग्गर। चलिए बताइए राजस्थान की कौन सी नदी को मर्त नदी कहा जाता है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। तो बताओ राजस्थान की जो मर्त नदी है वो कौन सी है? वो है घग्गर नदी। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ में बहती है, हनुमानगढ़ के अंदर। दोस्तों आपने सुना होगा कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो आपका हो जाएगा घग्गर नदी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये मर्त नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए राजस्थान का किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अदरक है, प्याज है, सरसों है, मक्का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सरसों हो जाएगा। ये भारत में राजस्थान से कितना निकलता है? 46.06% निकलता है राजस्थान से सरसों। पूरे भारत के अंदर 46.06% उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है वो राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो बताइए किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। भीलवाड़ा है, जयपुर है, जैसलमेर है, कोटा है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। और राजस्थान की अभरक नगरी, अभरक नगरी है वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो भी भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा भी राजस्थान का अभरक नगरी है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नस्ल है जो राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर ये चोकड़ा एवं मगरा है, ये भेड़ की नस्ल है।
सोनारी, सोनाड़ी एवं खेरी ये भी भेड़ है। नाली व पंगल ये भी है। और यहाँ पर सूरती एवं मुर्रा, मुर्रा नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है दोस्तों। मुर्रा नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पर अपने से पूछा है भेड़ों की नस्ल, भेड़ों की पूछा है। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भैंस की नस्ल है, डी ऑप्शन को आप बिल्कुल राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ऊपर माल क्या है? तो बताओ दोस्तों, ऊपर माल है ये क्या है? चलिए फटाफट आंसर दें इसका। चलो बताओ दोस्तों, ऊपर माल क्या है? यह उदयपुर का बोरट पठार है, चित्तौड़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है, आबू क्षेत्र का पठारी भाग है, नागौरी ऊपर उच्च भूमि है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिएगा, सभी सभी कमेंट कीजिएगा, एक बार फटाफट कमेंट कर दें, कमेंट करें फटाफट, ऊपर माल क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है चित्तौड़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की किन नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों। माही, बनास, सोम, मेंथा। बहुत बढ़िया, सभी सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करें, कमेंट करें इसका, और क्लास को लाइक कर दें, जितना हो सके 100 पार आप क्लास को शेयर करें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बनास। बनास आपका राइट होगा, वन की आशा है वो बनास नदी को कहलाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन्य भूमि कितनी होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की वन्य भूमि कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 20%, 33%, 25% और 30%। चलिए फटाफट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हाँ, सभी कमेंट करें। तो आपका राइट क्या होगा? किसी को नहीं पता? तो ये आपका हो जाएगा 33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? चलिए बताइए। गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। तो भूमि की उर्वरता है वो कौन सी फसल से बढ़ाई जाती है? कौन सी फसल उगाकर उसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं? चलिए बताइए। बिल्कुल, आपका यहाँ पर राइट होगा, उड़द की फसल को उगा करे, उड़द की फसल को उगा करे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उड़द की फसल को उगा करे भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप सी ऑप्शन को आप बिल्कुल राइट करें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, 10 सिर वह 84 हाथी की देवी है। तो बताइए, 10 सिर वह 84 हाथों की देवी है वो कौन सी है? सुंगाड़ी माता, परमेश्वरी माता, केवाय माता और आमजा माता। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल दोस्तों, आप इसे कह सकते हो 1857 की क्रांति की देवी। क्रांति की देवी कौन सी हो जाएगी 1857 की क्रांति की देवी? तो वो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर है
सुंगाड़ी माता, सुंगाड़ी माता, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सुंगाड़ी माता। चलिए अगला प्रश्न बताओ, एकमात्र देवी जिसके वक्ष स्थल की पूजा होती है, वो एकमात्र देवी कौन सी है जिसकी वक्ष स्थल की पूजा होती है? चलिए बताओ दोस्तों। सुधा माता, धोड़ागढ़ माता, त्रिपुरा सुंदरी ताई माता और विरात्रा माता। चलिए बताइए आपका उत्तर क्या हो जाएगा। एकमात्र देवी जिसकी वक्ष स्थल की पूजा की जाती है वो कौन सी माता है? जिसकी वक्ष स्थल की पूजा की जाती है वो कौन सी माता है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सी माता है? तो वो होगा त्रिपुरा सुंदरी तरपाई माता, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो कब लगता है? कब लगता है दोस्तों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला? तो ये मेला कब लगता है? तो मेला ये आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक व न्यून जनसंख्या क्रम किन जिलों में निवास करती है? चलिए बताइए, राजस्थान की जो जनजाति है वो सर्वाधिक व न्यून जनसंख्या क्रमश किन जिलों में निवास करती है? तो कौन कौन से जिलों के अंदर निवास करती है सर्वाधिक और न्यूनतम के अनुसार आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बांसवाड़ा और नागौर, बांसवाड़ा और नागौर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? तो बताइए कौन सा है जो स्त्रियों के गलों का आभूषण नहीं है? कंठी, चंद्रहार, टिमणियों और मेमद। तो बताइए इनमें से कौन सा आभूषण है जो स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? बहुत बढ़िया, तो आपका राइट आंसर होगा मेमद हो जाएगा, मेमद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, सीतावाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो ये सीतावाड़ी का मेला है, ये सीतावाड़ी का मेला है ये केलवाड़ा गांव में बढ़ता है। कहाँ पर है? केलवाड़ा गांव में बढ़ता है। ये कहाँ पर है? बारां जिले में है, बारां जिले के अंदर है, याद रखिएगा। और सीतावाड़ी मेले का जो संबंध है वो कौन सी जनजाति से है, किस जनजाति से है सीतावाड़ी मेले का संबंध? चलिए बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण है, तो पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण है वो क्या है? किसका आकर्षण बना रहता है पर पुष्कर मेले के अंदर? तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। ऊंट की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प और सभी। तो बताइए, ऊंट की दौड़, पशु मेला और हस्तशिल्प। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी, हो जाएगा राइट हो जाएगा। पुष्कर मेले का यह प्रमुख है आकर्षण के केंद्र है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगले प्रश्न है, ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है? ये ढोल थाली नृत्य है, ढोल थाली नृत्य ये कहाँ का है? तो ये है जालोर का है, जालोर का है। ढोल थाली नृत्य है ये जालोर का नृत्य है।
अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? कौन सा नृत्य है जो लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है? लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है, वो कौन सा नृत्य है? चलिए बताइए दोस्तों फटाफट। घूमर, गवरी, तेहरा ताली और गेर। बहुत बढ़िया। कौन सा नृत्य है? चलिए बताइए, जो लोक नृत्य की आत्मा कहलाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा घूमर है, घूमर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है दादूपंथी की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो बताएं दोस्तों, दादूपंथी की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? देवगाम, शाहपुरा, कोटपुतली और नरेना। चलिए फटाफट आंसर बताएं। दादूपंथी की मुख्य पीठ है, हाँ, तो आपका राइट आंसर होगा नरेना, जयपुर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो कहाँ पर रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा है ये चांदी का पात्र, कहाँ पर रखा हुआ है? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। हाँ, तो आपका राइट आंसर होगा सिटी प्लेस जयपुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यह विश्व के सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो सिटी प्लेस जयपुर में है। नेक्स्ट है राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सी जिले के अंदर है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चलिए फटाफट बताइए, बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कौन सी जिले के अंदर है? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किस सिंचाई परियोजनाओं को जाना जाता है? तो राजस्थान की मरु गंगा के नाम से किस सिंचाई परियोजना को जाना जाता है? कौन सी सिंचाई परियोजना को जाना जाता है मरु गंगा के नाम से? चलिए बताइए कौन सी परियोजना को जाना जाता है? छापी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना। चलिए फटाफट राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। दोस्तों ये वालरा वालरा कृषि है, किस कृषि का प्रकार होता है? तो स्थानीय कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र एवं शुष्क कृषि है और पर्वतीय कृषि है। बताइए। एक वालरा होता है और एक होता है वालर। वालर, ये वालर क्या है? तो ये वालर है, ये ग्रासियों का नृत्य है। वालर है ये ग्रासियों का नृत्य है, ध्यान रखिएगा। वालरा कृषि का एक प्रकार है। कौन सी कृषि का प्रकार है? तो ये है स्थानीय स्थानांतरित कृषि का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अंतर राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है वो कौन सा है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वो अभ्यारण्य कौन सा है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? चलिए बताइए। सीता माता अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बस्ती अभ्यारण्य और चंबल अभ्यारण्य। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर मिल जाए आपको, गजनेर मिल जाए ना, तो गजनेर है ये अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, गोलाकार पहाड़ियां कहलाती है। तो सिवाना पहाड़ी है क्षेत्र के अंदर जो स्थित गोलाकार पहाड़ियां है वो क्या कहलाती है? छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, उक्त एक व दो दोनों, व आंडावाल पर्वत है। चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में जो स्थित गोलाकार जो पहाड़ी है वो क्या कहलाती है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिस। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों, उक्त एक व दो दोनों हो जाएगा। यहाँ पर आप सी ऑप्शन को बिल्कुल राइट करें, सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करने वाले हैं, वो बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? एक तो हो गया बांसवाड़ा और ये हो गया डूंगरपुर। तो इनके जो बीच के अंदर ये भाग है ना, इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? काठल, भाकर, गिरवा और मेवल। चलिए बताओ दोस्तों, इनके दोनों के बीच का जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट आंसर दे कमेंट बॉक्स में। तो इनके बीच का जो स्थान है, बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। मेवल, डी ऑप्शन है राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप है का प्रकार नहीं है? तो थार के जो मरुस्थल जो स्थित है, तो उनके अंदर कौन सा है जो बालू का स्तूप है का प्रकार नहीं है? तो बताइए, पेराबोलिक, तारा, बरखान और घोराउड़। चलिए बताइए, राजस्थान में स्थित जो थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घोराउड़। घोराउड़, डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित की। तो मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित किसने की थी? किसने ख्याति अर्जित की थी मंकी मैन के रूप में? लाल सिंह भाटी, पुरुषोत्तम लाल, जानकी लाल भाड़ और बंसीलाल चुई। चलिए सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए कमेंट में उत्तर दें, इसका क्या हो जाएगा? मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित की किसने अर्जित की थी? चलिए फटाफट आंसर दें, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जानकी लाल भाड़, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, मरु को किला कहा जाता है। मरु को किला है वो किनको कहा जाता है? तो इसे राजस्थान की मरु को किला या मांड गाय की भी कह सकते हो। मरु को किला या मांड गाय का भी कह सकते हो। चलिए बताइए, तो आपका राइट आंसर मुरु कोकिला हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगा, गौरी माई बाई है, ये क्या है? मांड गाई का है। ये अल्लाह जिलाई बाई है, ये भी मांड गाई का है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, अलवर में, शाहपुर में, जोहड़बीड़ पाली में। चलिए बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा जी।